बोलो गौ माता की। कट्टा सीमेंट है। गोपाल सर का सरपंच डुखड़ जी गोपाल सर का सरपंच 31 कट्टा सीमेंट है, 50 किलो कणक में दे दिए सीमेंट है। राम जी गोदारा है ना, राम जी यार हो राम गोपाल सर। एक मिनट बड़ा लिखा था बेटा, बड़ा सिलेरा से लिखा गया बेटे इन भाई जी बड़ा सिलेरा गोपाल राम सही अभी थोड़ी जब बोलेंगे। गोपाल सर के सरपंच महोदय अपने बीच पधारे हुए हैं। इन्होंने 31 गट्टे सीमेंट और 50 किलो गेहूं डोंकल राम जी सरपंच साहब के लिए जोरदार तालियां। परम आदरणीय श्री डोंकल राम जी गोपाल सर के सरपंच है, अपने बीच पधारे हुए हैं। गौ चिकित्सालय निर्माण के लिए इन्होंने घोषणा की, इनके लिए जोरदार तालियां। माताएं बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग हम उम्र साथी गौ परिसर में गौशाला परिसर में जो हैं वो पंडाल में पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। महाराज हम हमारे बीच पधार चुके हैं। थोड़ी ही देर में भागवत कथा का आयोजन स्टार्ट होने वाला है। आप सबसे मेरा निवेदन है, जो माताएं बहनें हम उम्र भाई पिता तुल्य बुजुर्ग गौशाला परिसर में हैं वो पंडाल में पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। समिति के सदस्य पीछे व्यवस्था पर ध्यान दें। माताओं बहनों से निवेदन, संस्थान समिति की माताएं हैं, व्यवस्था में इनका सहयोग करें। आप व्यवस्था बनाने में इनका सहयोग करें। हजारों की तादाद में जहां होती है संख्या वहां व्यवस्थाओं में आवश्यकता होती है इनके सहयोग की, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, व्यवस्था में इनका सहयोग करें। आगे कर दो। 1100 रुपए बलवीर सिंह जी सनोप श्री गोविंद सिंह जी, 1100 रुपए लालचंद जी सनोप श्री भंवरलाल जी, 1100 रुपए मनोज कुमार जी सनोप श्री हंसराज जी, 500 रुपए रामेश्वर कस्वा जी सनोप श्री लेखराम जी, 500 रुपए रूप राम जी सनोप श्री रामकरण जी, 5100 रुपए रवि कुमार जी गाबा पुत्र श्री लालचंद जी गाबा, मोनू सनोप श्री सीताराम जी 500 रुपए, राम निवास जी सनोप श्री भगवाना राम जी 500 रुपए, 100 किलो गेहूं गोमंत सिंह जी पुत्र श्री पीरदान सिंह जी बिरदवाल से, इनकी तरफ से 1100 रुपए श्री रूप सिंह जी बिरदवाल से, ये गोमंत जी के भाई हैं। 1100 रुपए जगदीश जी पुत्र श्री हरिराम जी शर्मा, 500 रुपए गुप्तदान में मिले हैं। पुणे 500 रुपए गुप्तदान में, पुणे 500 रुपए गुप्तदान में देईदासपुरा से, पुणे 500 रुपए गुप्तदान में देईदासपुरा से, 500 रुपए परमेश्वर जी शर्मा सूरतगढ़ से, 1100 रुपए नारायण सिंह जी ठुकराना से, 1100 रुपए नारायण सिंह जी ठुकराना से, 1100 रुपए प्रताप सिंह जी ठुकराना से, 500 रुपए राकेश पुत्र श्री महावीर जी भांबू सोमासर से, 1100 रुपए लिच्छमा स्वामी जी सूरतगढ़ से, और एक भाई ने विशेष सहयोग बड़े हाथ जोड़ के दिया कि जी मेरे पास इतना ही है, 200 रुपए भवानी सिंह जी की तरफ से हमें मिले हैं सोमासर जी से, इनका नाम भी मैं इसलिए बोल रहा हूं। आरती का समय हो गया। राम आप लोग बैठे रहे, बैठे बैठे आरती होगी, आरती शुरू करें। चंद्रमा मनसो जादिक्षसो सूरजो अजायत रुद्राद्वायुष प्राण सम्मुखात् अग्निरजायत रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामल्ले नमः कनक साक्षिणे नमः गंधवन् पुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, घर में
ज्ञान खाने की परम भक्ति विज्ञान ज्ञान की महापुराण भागवत निर्मल पुराण भागवत निर्मल शोक मोक विगलित निगम कल्प फल मोक विगली निगम कल्प फल हरे मानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय कल लीला रति रस रस निधान की लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मतरी प्रताप निवारिणी मलिमल मतनि सीताप निवारिणि जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी जन्म मृत्यु में भव भयहारिणि सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सकल सकल सुखकारिणि सो में हो श्री हरि चरित गान की तुम हो सती हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विलासिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमार्थ ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हम जो कौनु नहीं तुमरे बिन हम जो कौनु नहीं हमरी उलझन सुलझावो भगवन हमारी उलझन
मिलेगा। सुन जाओ भगवन तुमरे बीत हमरो कोई नहीं, तुमरे बीत हमरो कोई नहीं। परम हंसी मुनि मनि उल्लासिनी, परमहंस मुनि मनि उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, बताय किंचन प्रिय सुजान की, तथा अंकितन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। जिनका सम्मान करना है उनको जल्दी से बुला के लाइए, आगे बैठाइए। हरि ओम पात्र मध्ये स्तंतोयम भ्रामितं केशवोपरि। डॉक्टर अशोक जी जल्दी करें। लंघनं मनुष्याणां श्रम व्यापं वपोहते जलेन शीतलीकरण पुष्पे देवा अभिमंदनम आराध्यक्यम आरोग्यम मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जन्धेन समयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाका महिमानः ससन्त चतुर्भुर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसये सायिने नमो वयं विष्णुनाय कुर्महे समे कामान् कामकामायं महेशं कामेश्वरो विष्णु ददातु कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय नमः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवेररसालपुष्पे बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरेभे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथादिकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः भगवते राधाकृष्णाभ्यां नमः। मध्याह्नकालीन महामन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। क्षमापरार्थनां मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेसुर यद्बुझितं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे। आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। बोली सियावरि रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय।
गंगा गीता गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय, अनंत कोटि सभी संत महात्माओं की जय, नगर खेड़े की जय, नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हाँ आ गए, ठीक है। अब जल्दी से जल्दी स्वागत कर दिया जाए। 5 मिनट में 50 का करना है। जी महाराज जी, जैसी ऐसी आपकी तरकीब है आपके याद? आज्ञा। मैं 200 का 20 मिनट में कर देता हूँ। महाराज जी, आपको तो हम नहीं पहुंच सकते, पर हम प्रयास अवश्य करेंगे। आपका आशीर्वाद जरूर कर पाएंगे। ठीक है, करो, कोई बात सभी संतों को मेरा और भाई चाहर जी का सादर प्रणाम। कहते हैं सफाई परमात्मा का दूसरा रूप कहलाता है। तो आज हमारे जो यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं जो निस्वार्थ भाव से और बड़े ही प्रेम और लगन से पिछले 7 दिनों से सेवा में लगे हुए हैं, उन सबको मैं यहाँ बुलाकर और पटके से उनका सम्मान करवाना चाहूँगा। पटका उनको पहनाकर हमारी जो सम्मान कमेटी है उससे निवेदन है कृपया वे मंच पे पधारें। हमारी जो सम्मान कमेटी है कृपया वे मंच पे पधारें। महाराज जी से निवेदन है वे आए। करो 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 करो। हमारे अध्यक्ष महोदय आ जाएं कृपया मंच पे सम्मान के लिए। भाई साहब राम जी हमारे बीच में हैं, महाराज जी पहुंच चुके हैं। अब मैं एक एक करके उन सभी साथियों को बुला रहा हूं जिन्होंने यहाँ सफाई व्यवस्था में बहुत ही शानदार सहयोग दिया और जिस कारण हम आराम से बैठ के ये कथा सुन पाए। कृपया वे थोड़ा जल्दी जल्दी मंच पे पहुंचे। सभी जवान हैं, जहां भी यहाँ दौड़ के आए उनका मान सम्मान। सबसे पहले भाई राजू पुत्र श्री रामचंद्र जी गोदारा उदयपुर से हैं। भाई राजू पुत्र श्री रामचंद्र जी गोदारा उदयपुर से हैं। तालियां लगातार इनके लिए चलती रहें, सभी आते रहेंगे। इसके बाद आगे हैं बाल कृष्ण जी श्री लालचंद जी पूनिया, बाल कृष्ण जी पुत्र श्री लालचंद जी पूनिया उदयपुर गोदाराम से। नरेंद्र जी आइए, जिनके नाम बोलते जा रहे हैं जल्दी आ जाइए। पुत्र श्री रामस्वरूप कुलचानिया जी उदयपुर गोदाराम से। शिवपाल जी चावरिया पुत्र श्री कालूराम जी 260 आरडी से। हंसराज बोबरिया 260 आरडी से। प्रेम कुमार सारस्वत 270 आरडी से। मक्खन लाल बागला बिरदवाल स्टेशन से। नरेश शर्मा बिरमाना से। कृष्णलाल टाक बिरमाना से। मनीष पुत्र श्री राकेश चावरिया जी 260 आरडी से। मनीष सनोब श्री छगन सिंह जी सूरतगढ़ से। हनुमान भोबरिया जी 260 आरडी से। राम रतन माहर 260 आरडी से। सुभाष जी मंगलाव बीरमाना से। ओम प्रकाश पुत्र श्री नत्थाराम जी डूंगरगढ़ से। कृष्ण जी सिंगाठिया और सुभाष पुत्र श्री बलराम जी चावरिया 260 आरडी से। जोरदार तालियां इन सभी के लिए। ये सभी साथी नियमित रूप से यहाँ सफाई व्यवस्था देख रहे हैं और इतनी बढ़िया इन्होंने व्यवस्था हमें बजाओ ताली कार्यकर्ताओं के लिए जोर से भैया, बहुत बढ़िया काम संभाल रहे हैं। इसके बाद में जो चंदा एकत्रित करने में हमारे साथी लगे हुए हैं, जो रसीदें काटते हैं और बहुत अधिक हिसाब उसका रखना पड़ता है, बहुत मेहनत उनको करनी पड़ती है, उन्हें बुला रहा हूं, वे भी कृपया जल्दी जल्दी पहुंचे। पहला नाम बोल रहा हूं राजवीर जी गोदारा लडाना से। अरविंद खिचड़ जी लडाना से। राम सिंह जी खिचड़ लडाना से। धर्मपाल जी बिश्नोई थर्मल से। देवीलाल जी बिश्नोई थर्मल से। साहब राम जी बिश्नोई थर्मल से। निखिल अग्रवाल जी सूरतगढ़ से। रमेश कुमार भार्गव जी उदयपुर से। ब्रजलाल जी गीला सोमासर से। ये सभी साथी कृपया फटाफट मंच पे आ जाएं। आ गया हेलीकॉप्टर। उनका मान सम्मान। देखो टकराना जाए वही कहीं। और गया। किसी भाई का नाम अगर रह जाता है तो वो स्वयं आ सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि गलती कुछ करने वाले से ही होती है।
चंदा एकत्रित करने वाले हमारे साथियों का मान सम्मान पटका पहनाकर हमारी सम्मान कमेटी कर रही है। गया 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 गया। बजाओ ताली कार्यकर्ता के लिए। इसके बाद सड़क पर जो हमारे साथी लोग भाई लोग चंदा एकत्रित करते हैं वो यहाँ नहीं आ पाए हैं तो कृपया जल्दी से यहाँ पहुंचे। एक बार अपनी सेवा किसी और को पकड़ा करके जो सड़क पर चंदा एकत्रित करते हैं गाड़ियों को रोकते हैं उनसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि कुछ दें। और काफ़ी अच्छा सहयोग इनसे आ रहा है डेली दान पात्रों में। महावीर पुत्र श्री रिजी राम जी नायक उदयपुर से, कमल भार्गव पुत्र श्री सूरजा राम जी पूर्व अध्यक्ष उदयपुर से, सोहन लाल जी भार्गव पुत्र श्री जेठा राम जी भार्गव उदयपुर से, विजय भार्गव पुत्र श्री मेघराज जी भार्गव उदयपुर से, रमेश भार्गव पुत्र श्री माड़ू राम जी भार्गव उदयपुर से, पृथ्वीराज जी शर्मा पुत्र श्री बजरंग जी शर्मा उदयपुर से, राम स्वरूप शर्मा पुत्र श्री लीलाधर जी शर्मा, ये जो सोनू जी सदस्य हैं इनका विशेष सहयोग रहता है हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां एक बार। हाँ जी, राम स्वरूप जी शर्मा 1100 रुपए का सहयोग भी ये हमें अभी दे रहे हैं। इनकी सेवा बहुत बड़ी है। राम स्वरूप जी शर्मा आगे होंगे। अशोक जी शर्मा पुत्र श्री लीलाधर जी शर्मा उदयपुर से, सुभाष जी पुत्र श्री सुमेर सिंह जी सोढ़ा उदयपुर से, मक्खन लाल जी पुत्र श्री ओम प्रकाश जी बागला बिरदवाल स्टेशन से, शेरा राम जी पुत्र श्री शीशपाल जी नाई उदयपुर से। कृपया जल्दी पधारें। जोरदार तालियां इन सभी के लिए, क्योंकि बिन पैसे होता नहीं यज पूजा और दान कहते हैं। ब्रिजलाल गिल्ला जी की तरफ से 500 रुपए सोमा सर से हमारे बीच पधारे हैं। इसके बाद मैं जो भोजन व्यवस्था में हमारे साथी लगे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी व्यवस्थाएं दूसरों को एक बार संभलाकर यहां पहुंचे। भोजन व्यवस्था में कुछ हमारे साथी लगे हुए हैं जो यहां आए हुए संतों का, आए हुए अतिथियों का और जो भी साध संगत घर से जल्दी में या किसी कारणवश खाना नहीं खा पाते हैं तो उनके एक लंगर की व्यवस्था की गई थी। उसमें बड़े ही शानदार तरीके से उन्होंने सेवाएं दी हैं। उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं सम्मान के लिए। भोजन व्यवस्था के जो साथी हैं, धर्मवीर जी पुत्र श्री लक्ष्मण राम जी श्याग उदयपुर से, मनसा राम जी श्री माना राम जी गोदारा उदयपुर से, शैलेंद्र जी पुत्र श्री राम रक्ष राम जी गोदारा उदयपुर से, नीमचंद जी पुत्र श्री महावीर नाई उदयपुर से, श्रवण कुमार जी पुत्र श्री मनीराम जी मेघवाल उदयपुर से, पवन कुमार पुत्र श्री भूप राम जी सुथार उदयपुर से, इधर आओ या मुकेश पुत्र श्री ब्रिजलाल जी गोदारा उदयपुर से, रोहित पुत्र श्री बलवंत राम जी बेनीवाल उदयपुर से, कालू पुत्र श्री मूला राम जी वर्मा उदयपुर से। बहुत ही शानदार भोजन की व्यवस्था, क्योंकि कहते हैं ना भूखे भजन ना होत गोपाला, तो उस समस्या का समाधान इन्होंने किया और बहुत ही शानदार इनकी सेवा। श्री मेघराज जी भार्गव हैं, अध्यापक हैं, हमारे बीच में आए हैं। इन्होंने 11,000 का सहयोग भी दिया है। इनके लिए जोरदार तालियां। भोजन में भी इनकी व्यवस्था सभी को गौशाला की तरफ से दुपट्टा पहनाकर कृष्ण जी का विशेष मान सम्मान, विशेष सेवा इनकी तरफ से गौशाला को मिलती रहती है। कृष्ण जी, इनके लिए जोरदार तालियां। अब मैं हेलो हेलो हेलो
अब मैं हमारे गौरक्षा दल के साथी हैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि इस गौशाला की जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, वो गौरक्षा दल से ही इसका प्रारंभ हुआ था। एक लंबी चौड़ी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाएंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मेघराज जी सोनी, अध्यक्ष गौरक्षा दल से, श्री मेघराज जी सोनी अध्यक्ष, लेखराम जी गेदर उपाध्यक्ष, सुरेंद्र जी सारस्वत सचिव, बलदेव जी बिश्नोई सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, राधे श्याम जी बिश्नोई सक्रिय कार्यकर्ता, इंद्रपाल जी बिश्नोई ये भी इनके सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अनिल जी गोदारा, आकाश जी गोदारा सक्रिय कार्यकर्ता हैं, राजेंद्र जी माणकसर से, विप्लेश जी बिश्नोई माणकसर से सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ये भी कृपया मंच पे आएं, सभी गौरक्षा दल के हमारे साथी। और इनके कुछ सदस्यों के नाम और मैं ले रहा हूं, उनका भी विशेष सहयोग गौरक्षा दल में मिलता है, वे भी कृपया मंच पे आएं। बलदेव जी बिश्नोई माणकसर से, राधे श्याम जी बिश्नोई माणकसर से, इंद्रपाल जी बिश्नोई माणकसर से, अनिल जी गोदारा, आकाश जी गोदारा माणकसर से, राजेंद्र जी, विमलेश जी और दिनेश स्वामी जी जिनका गूगल कंप्यूटर सेंटर है, जो भी यहाँ उपस्थित हैं कृपया वे आएं। सभी की तरफ से सभी का मान सम्मान इस गौशाला की तरफ से, कमेटी की तरफ से ग्रहण करें। सीताराम जी घर से कोई आए हैं तो वे कृपया आगे आ जाएं, मातृ छाया के द्वारा निवेदन है। हो गया, अभी है महाराज, अभी है। अब कुछ विशेष सम्मान जो कल के कुछ सम्मान थे उनमें से रह गए थे, उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं। इन्हें एक पटका और स्मृति चिन्ह भेंट करके इनका मान सम्मान करें। श्री पवन कुमार जी बिरड़ देई दासपुरा से हैं। श्री पवन कुमार जी बिरड़ कृपया पधारें, यहाँ उपस्थित हैं। तो इनके द्वारा 5 कट्टे खल, 2100 रुपये नगद और 1 क्विंटल कनक का सहयोग हमें दिया और एक बोलेरो गाड़ी 7 दिन तक सेवा में लगाई रखी है। जो गौ भक्त सुनने के लिए कथा आते हैं उनको लाने ले जाने के लिए पवन कुमार जी बिरड़ अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो पधारें। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं राकेश कुमार जी भादू देई दासपुरा से। इनके द्वारा भी 5 कट्टे खल, 1 क्विंटल कनक, 2100 रुपये नगद और अपनी एक पिकअप गाड़ी 7 दिन तक सेवा में लगाई रखी है। राकेश कुमार जी भादू अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वे पधारें। इसके बाद मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूं कृष्णलाल जी वर्मा सूरतगढ़ से हैं। ये हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं और भोले बाबा की प्रत्येक कथा में रसोई का कार्य संभालते हैं बड़ी ही जिम्मेदारी से। कहाँ है? आ जाओ रसोईया, ओ बबरो। कृष्णलाल जी वर्मा सूरतगढ़ से पधारें कृपया। जोरदार तालियां हमारे गौ भक्तों के लिए बजाते रहें सभी। कृष्णलाल जी आ रहे हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री गिरधारी जी स्वामी रैयावाली से। इनके द्वारा जो हमारी लंगर व्यवस्था थी उसमें 500 किलो आटे की सेवा हमें दी गई है इनके द्वारा। वैसे भी हमारे बहुत अच्छे गौ भगत हैं गिरधारी लाल जी स्वामी रैयावाली से, कृपया पधारें अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो। आप बोले जाओ खटाखट। इसके बाद श्याम गौशाला कमेटी से गोपालपुरा से अगर कोई आए हुए हैं भोपालपुरा से तो वे कृपया मंच पे पधारें। श्याम गौशाला कमेटी से अपने जो ये भी कर्मचारी वो आए नहीं अभी, जो कर्मचारी अपने वाले वो मेरे पास है क्या? मुझे बोलना है। आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ मैं बोल दूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं है। बोला है? अब कुछ सम्मान हम भी दे दे लोगों को, सबको ही दे देते थे हम तो, लेकिन कुछ विशेष कार्यकर्ता गौशाला कथा सबका बड़ा सहयोग करते हैं।
मातृ छाया वाली माताओं को विशेष योगदान है इसमें, इनके लिए जोर से ताली बजाएं और आगे माता आए और माताओं का स्वागत करें। भैया ये घर घर जाकर गौओं के चंदा भी करती हैं और इन्होंने 40-50 हजार रुपये इकट्ठे करके गौशाला में लगभग दे दिए हैं। जोर से इन माताओं का स्वागत सत्कार किया जाए। श्याम मंडली की सभी माताएं सूतगढ़ से ये हैं। श्याम मंडली कौन सी है? महिलाएं जल्दी आ जाएं। गीतापुरी जी व उनके साथी मातृशक्ति जो भी हैं वो भी जल्दी से आगे आ जाएं। उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। जल्दी जल्दी करो कार्यकर्ता, आगे तैयार रहें। गोरक्षा दल के मानकसर से बलदेव जी, राधेश्याम जी, दिनेश जी व गोरक्षा दल टीम मानकसर से आए हैं सदस्य। कौन कौन है भैया जी? आइयो मानकसर वाले गोरक्षा दल से, ताली बजा के स्वागत। फोटो बढ़िया खींचो भैया, जरा एकदम जूम करके। मानकसर से गोरक्षा दल से जो आए हैं वो आगे आए। आ गए? हो गया? आओ आगे आओ, स्वागत करें आपका भैया। टाइम छोड़ो, जल्दी आओ, सुनते ही भाग पड़ो। जैता सर गौशाला कमेटी के लोग आए हुए हैं भैया, जल्दी माताओं जल्दी करो, हो गया स्वागत, जल्दी करो। ताली बजाइए उनके लिए, राजी हो जाएंगे। हो गई? अब जाओ काम पे लग जाओ। जेता सर से हमारे राजा राम मुनीम जी जो पूरी गौशाला का कार्य संभाल रहे हैं, वो जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से मंच के सामने हमारे राजा राम मुनीम जेता सर गौशाला, जहाँ 2.5 करोड़ रुपए की गौशाला चिकित्सालय बना है, उनके ये मुनीम है राजा राम जी। इनके जोर से ताली बजाएंगे मुनीम जी के लिए, बहुत सुंदर। हाँ, मुनीम जी का स्वागत। ये हमारे मुनीम भी सारा देख रेख वहीं करते हैं, लेखा जोखा इनके हाथ में है, कर्मचारी इनके हाथ में है, पूरी गौशाला का कार्य हमारे राजा राम मुनीम जी बहुत अच्छा कार्य संभाल ले जाता सर गौशाला का। उनका स्वागत करेंगे जोर से ताली बजा के। माताओं जाओ थे, काम पे लग जाओ। और चाहिए? और दे दो भैया, देखो दे दो भैया। हाँ, हमारे मुनीम जी राजा राम जी का स्वागत हुआ। सूर्य गौशाला के सभी कर्मचारी जल्दी से आगे आ जाएं। सूर्य गौशाला के कर्मचारी भैया, इधर कार्यकर्ता कुछ यहाँ खड़े हो जाइए। ये माताएं तो लंबा समय लगाएंगी, आप यहाँ खड़े हो जाइए। सूर्य गौशाला के सभी कर्मचारी जल्दी आगे आ जाएं। ये हमारे बाड़े वाले जो गौओं के बीमार अच्छी सभी गायों की सेवा कर रहे हैं, इनका स्वागत सत्कार हो रहा है। जोर से ताली बजा करके स्वागत करें। एक कैमरा इधर घुमा दो भैया, नहीं इधर कर दो, क्या दिक्कत, कैमरा घूम जाएगा। अब माताओं से साइड में हो जाओ जल्दी, देखो काम थोड़ा है, समय काम ज्यादा है, इतना टाइम लगाओगे तो फिर आगे लोग क्या करेंगे। सूर्य गौशाला के हमारे मुनीम जी कहाँ हैं? क्या नाम है उनका? गिरधारी जी, मुनीम गिरधारी जी। हाँ, ये हमारे मुनीम जी हैं गिरधारी जी, इनके जोर से ताली बजाएं। पूरा लेखा जोखा हमारे मुनीम जी गिरधारी जी हैं। कहाँ से हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुनीम है गौशाला के। सूर्य गौशाला के सभी कर्मचारियों का बढ़िया राधे राधे पट्टा पहना करके और इनका स्वागत कमेटी कर रही है, हमारे सावराम जी कर रहे हैं। जोर से ताली बजाएं, बहुत बढ़िया भैया। खूब अच्छा चारा खिलाइयो, गायों की सेवा करियो और भैया देख रेख बढ़िया रखियो, ठीक है कर्मचारियों, ठीक है। सूर्य गौशाला के राम कुमार मिस्त्री जी जो बढ़िया अभी इन्होंने कैंटीन बनाई है, लैट्रिन बाथरूम बनाई है और बढ़िया सेट बनाया है, टाट वाली बढ़िया सेट है।
इनके जोर से ताली बजाओ। इन्होंने खूब काम किया, दिन रात लग करके तैयार किया कैंटीन। हम सब लोगों को वहाँ भोजन प्राप्त हो रहा है। लैट्रिन बाथरूम को जल्दी से तैयार किया। राम कुमार जी का स्वागत करेंगे ताली बजा करके, राधे राधे पट्टा बना करके। आगे आएंगे सूर्य गौशाला मिस्त्री कालूराम जी, जो शेड बनाए हैं। कालूराम जी पीलीमंगा से हैं, जिन्होंने बढ़िया टेंट शेड बना करके तैयार किया है और आज वहां गायें बैठी हैं छाया में। आइए कालूराम जी की जोर से ताली। ये शेड मिस्त्री हैं, लोहे का काम बहुत बढ़िया करते हैं। देवासर गौशाला में भी 40 लाख का शेड बना के भी आए हैं, या भी 20 लाख का तैयार कर दियो। बहुत अच्छा काम करते हैं, इनका बहुत अच्छा हाथ है। आगे गौ एम्बुलेंस के ड्राइवर विनोद कुमार जी बिश्नोई, गोरक्षेत्र के कार्यकर्ता, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं एम्बुलेंस। विनोद जी आइए, इनका ताली बजा के स्वागत करेंगे। और हमारे सूर्य गौशाला में जो चिकित्सा के कार्य देख रहे हैं, जो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, अगर गाय के पेट में कोई बच्चा अगर खत्म भी हो जाए तो उसका ऑपरेशन करके निकाल के गाय को एकदम स्वस्थ कर देते हैं हमारे अशोक जी डॉक्टर। जोर से ताली बजाएं इनके लिए। बहुत अच्छे डॉक्टर, इनका हाथ बहुत बढ़िया है। आपके गांव में इलाके में कहीं कोई बीमार गाय है, आप सूर्य गौशाला लेके आइए। लाओगे भैया इलाज कराने के लिए? ले आओ, बस जिस नियम है उस नियम के अनुसार काम करना है। हमारे अशोक जी का स्वागत हुआ। पवन कुमार जी वेरड़ा, इनके द्वारा 5 कट्टे खल वाला तो काम आप करो भाई। क्विंटल कनक 2100, ये तो आपका काम है। 7 दिन अपने गांव से कथा सुनने के लिए माताएं बहनों को लाने से जाने की सेवा में गांव देवीदासपुरा से, ये क्या लिखा है? किशन लाल जी वर्मा सुतगढ़ द्वारा, साहब राम जी ड्राइवर, ये तो समझ में नहीं आ रही क्या लिखा है ये। चलो हाँ, पूषाराम जी सोनी कहाँ है? जल्दी आइए, ये गौ माता की सेवा में वन रक्षक हैं, पेड़ों को पानी देते, इनका भी स्वागत करेंगे जोर से ताली बजा के। हाँ, सावराम जी ड्राइवर साहब, जो गांव गांव में घूम करके गायों को चारा पानी चाटा लेके आते हैं, वो कहाँ है? सावराम जी आइए। आए क्या? आए नहीं। और भवर जी, जीतू जी रसोईया हमारे जहां कहीं भी हैं, जल्दी से पधारें। और एक हमारे देवासर गौशाला, जो पहली सबसे शुरुआत हुई है, जहां से देवासर में 1100 गायें हैं, बड़ी गौशाला है, चिकित्सालय है, वहां के हमारे मुनीम मोहन जी गोदारा, बड़े अच्छे सुलझे हुए समझदार, बड़े पढ़े लिखे हमारे मोहन जी गोदारा है। मुनीम जी जोर से इसके ताली बजाएं और इनका स्वागत करें जोर से। बहुत अच्छा कार्य संभालते हैं, गौशाला पूरी संभाल रखी है, आसपास भी खूब सेवा करते हैं। जोर से ताली बजा के इनका स्वागत करें। ये तो सब अलग है। और हमारे भागीरथ जी मुनीम जी, जो गांव गांव में 1100 रुपए का चंदा जो होता है वो लेके आते हैं। भागीरथ मुनीम, जहां कहीं में जल्दी से आ जाएं। शुभराज सिंह मुनीम, जो गांव गांव में चंदा लेके आते हैं सदस्यों के पैसे। मुरली जी शर्मा खोडाला से, शर्मा नहीं पारिक है, मुरली जी पारिक, जहां कहीं में जल्दी से आ जाएं, क्योंकि हमारे गीता पेश गथा गौशाला सभी के बड़े मुनीम हैं, उनका भी वहां स्वागत किया जाएगा। कहाँ है? बुलाया नहीं आपने? जगदीश जी, जो भोले बाबा के ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं हमारी, जो ड्राइवर साहब भी आ जाएं। लीलाधर जी झांकी वाले, जल्दी से आगे आए, आपका स्वागत है। बड़ी सुंदर झांकी निकालते हैं हमारे लीलाधर जी। और विष्णु झांकी वाले, आइए विष्णु जी, ये तो नाम से विष्णु है, लीला भी विष्णु की करते हैं, बहुत सुंदर झांकी, बड़ा अच्छा दिखाते हैं। और गोरू जी, जो कैमरा घुमा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे, जो सारी दुनिया को यहाँ बैठे बड़े सब दिखा रहे हैं। और इनके साथ ही हमारे जो इसका ऑपरेटर काम कर रहे हैं, हमारे सोनू जी, आइए आपका भी स्वागत है, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, दुनिया को यहाँ बैठे बैठे सब कथा दिखा रहे हैं। सुभाष जी, जो भोले बाबा के कमांडो हैं, कमांडो नहीं यार कमांडो लिख दियो, सेवक, सेवक, कमांडो तो कोई खतरा थोड़ी हमारे को जो कमांडो लिखे, अपने सब वही कहें। हाँ सुभाष जी कमांडो,
जो लिख दे तो बोल देते हैं, जो हमारी सेवा में रहते हैं। आइए, और हमारे अनोखा जी जो गायक कलाकार है, बड़े सुंदर सुंदर भजन रचना करते हैं। और हमारे नरेंद्र पंछी जो हमारे साथ 15 साल से तबला बजा रहे हैं और बड़ी सुंदर संगीत सुना रहे हैं। आइए, उनका भी स्वागत है। आइए। और नाम क्या इनका? राजा राजस्थानी पैड कलाकार, जल्दी से आगे आइए, आपका भी स्वागत है। आ जाओ। अच्छा, ऊपर ही आकर के इनको पिनाओ भैया। और अजय साउंड अनूपगढ़ से बहुत सुंदर साउंड चलाते हैं, इनके लिए जोर से ताली बजाएं। और इनके साथी के प्रदीप जी जो बड़े सहायक हैं, सेवा करें। और हमारे लेखराम जी गेदर, पॉलीथीन विरोधी, पॉलीथीन के दुश्मन, जो कहीं भी देख लें, और उन्होंने 100 थाली दी है गौशाला में, उनके जोर से ताली बजाएंगे। 100 गिलास 4 गिलास भी दिए हैं, नहीं 100 गिलास और 4 जग दिए हैं। ठीक है, अब सबका हो गया, हो गया। हाँ, मेरे तो हो गया। और अभी हमारे रह गए मूल जी टेंट वाले। अधिकतर कथाओं में हमारे मूल जी का ही टेंट लगता है, और टेवासर गौशाला के अंदर जब कथा होती है तो फ्री टेंट लगाते हैं। तो मूल जी टेंट वाले जो हैं, उनके लिए भी जोर से स्वागत करेंगे ताली बजा के। उनके भाई बजरंग जी और बाबूलाल दोनों भाई आगे आए, उनका भी स्वागत करेंगे। और कोई रह गया? और हमारे संत किशनदास जी हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे दया संगत जी महाराज हैं, सभी संत हमारा सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आप सब आए हैं, सबका स्वागत है। और अब हो गया। अब हमारे महाराज दयाशंकर जी 10 मिनट आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो सुना दें। हाँ, आप बोल दो, कुछ बोलना तो। मैं हमारे जो बीच में संत महात्मा पधारे हैं, हालांकि हमारी जो कमेटी है, सूर्य गौशाला कमेटी है, वो इस लायक नहीं है कि इनका कोई आदर मान कर सके, फिर भी हम प्रयास करना चाहते हैं, ये कृपया इसे स्वीकार करें। मैं महाराज जी से, विद्याधर जी महाराज जी से और हमारे भाई साहब राम जी से निवेदन करूंगा कि वे जो हमारे बीच साधु संत पहुंचे हुए हैं, उनका केवल पटका पहनाकर, क्योंकि शायद हम कुछ इनके लायक करने लायक नहीं है, केवल पटका पहनाकर इनका मान सम्मान एक बार करें और जोरदार तालियां सभी बजाते रहें। हमारे बीच हैं आदरणीय श्री दया शंकर जी महाराज, आदरणीय श्री किशन दास जी महाराज, ये शिवधोरा से, राजौरा से, लूनगंज के पास से पधारे हैं हमारे बीच में। महाराज जी हमारे बीच में आए हैं, कर्नाटक से वेद पाटी शास्त्री जी हैं, उनका भी मान सम्मान हम कर रहे हैं। महाराज जी जो कर्नाटक से आए हैं, वेद पाटी हैं। कर्नाटक से जो महाराज जी हैं, उनका भी मान सम्मान। महाराज जी 22 तरह की भाषा शायद जानते हैं, बहुत ही बड़ी बात है। 22 तारीख नहीं, 22 प्रकार की, 22 प्रकार की। हाँ, जोर से ताली बजाओ। जोरदार तालियां इन सभी के लिए। बहुत अच्छे विद्वान हैं और बड़े अफसर रहे हैं, मैनेजर बैंक में, सब छोड़ करके धर्म प्रचार, देश की संस्कृति की प्रचार में लगे हुए हैं। इनका एक ही कहना है कि बैल से खेती करो, भस्मासुर को खत्म करो, बस यही कहना है। आगे एक मांगीलाल जी, जिनका नाम हमसे रह गया था, मांगीलाल सनोप सत्यनारायण जी शर्मा उदयपुर से, वो भी कृपया हमारे बीच में पधारें। सफाई व्यवस्था में इनका विशेष सहयोग था, उनका नाम हमसे गलती से रह गया था, कृपया पधारें अपना मान सम्मान लेने के लिए मांगीलाल जी। इसके बाद में हमारे जो सम्मानित करने वाली कमेटी है, उसमें हमारा इस छोटी सी गौशाला का जो सहयोग कर रहे थे विद्यासागर जी महाराज, उनका सम्मान मैं हमारे अध्यक्ष महोदय और भाई साहब राम चार जी से निवेदन करूंगा कि वो उनका सम्मान करें। भाई नंदू जी से निवेदन है, कृपया वे भी साथ में जाकर के, उनका विशेष सहयोग हमें गौशाला में मिलता रहता है। वो यहीं के
वो यहाँ के मेहनत हैं, यहीं रहते हैं, यहीं संभालते हैं, उनके ही कार्य में चल रहा है। सब उन्हीं की आशीर्वाद से चल रहा है, उन्हीं की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है, जैसे महाराज जी ने हाँ। बताया। देखिए 3 गौशाला अपनी है, तो देवासर गौशाला में तो हमारे संत मणिराम जी महाराज पहले से मौजूद हैं। जैतसर गौशाला में बनी है, 2.5-3 करोड़ रुपए लगे के चिकित्सालय बड़ा है, उस वहाँ पर हमारे शंकरदास जी महाराज विराजमान है, उनकी देख रेख में चल रहा है। अब ये सूर्य गौशाला आगे बढ़ रही है, तो इस गौशाला के लिए हमने एक संत दे दिए हैं, वो है हमारे विद्यासागर जी महाराज, जो यहीं रहते हैं, उनकी देख रेख में सारा कार्य चल रहा है। विद्यासागर जी यहीं रहा करेंगे और संभालेंगे, बीच बीच में कथाएं भी करते हैं, कथाएं भी सुनाते हैं। हाँ सुनाओ। हमारे श्री परमाराम जी सिराव गौ भगत हैं, फकीरा वाली से पधारे आ हैं। जाओ आ जाओ, अब तो उनसे आने निवेदन है हमारे बीच में पधारे। ये तो कहा मैं भोले बाबा का भगत। हाँ श्री आओ, परमाराम जी तो यहीं सिराव आएंगे। गौ भगत हैं, फकीरा वाली से हमारे बीच पधारे हैं। उनसे निवेदन है कि आए और हमारे इस कमेटी की तरफ से, सूर्य गौशाला कमेटी की तरफ से सम्मान ग्रहण करें। इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत ही बड़े भगत हैं ये बाबा के और गौ भगत हैं। इसके बाद में हमारे पंडित जी महाराज, जो इतने सुंदर मंत्रों के साथ नियमित रूप से पूजा अर्चना करवाते हैं, उनसे निवेदन है कि वे मंच पे आए। उनका भी हम मान सम्मान तहे दिल से करना चाहते हैं। वो शायद हवन में व्यस्त हैं, तो उन्हें हमें आ रहे हैं पंडित जी हमारे। बहुत ही सुंदर उच्चारण, वेद मंत्रों का उच्चारण इनके मुख से हम सभी सुनते हैं। राम ठीक है। अब पंडित महाराज जी आ रहे हैं, तब तक आज- भाई साबराम जी अच्छा कुछ कहना चाहते हैं। एक दो दानदाता हैं, उनके नाम साझा करना चाहूंगा। हाँ पंडित जी को बनाओ, क्या बनाओगे, बना दो। हाँ बोल। महाराज के लिए, पंडित जी के लिए। मैं उनसे पहले एक दो दानदाताओं की सूची साझा करूंगा। एक ही चीज याद रहे हुए, ड्यूटी एक की लगाई है महाराज की। तो सुपर बाजार, थर्मल के अंदर सुपर बाजार है, वहां से महेंद्र जी शेखावत द्वारा 11,000 रुपए सहयोग की राशि, इनके लिए जोरदार तालियां। एक मेरे परम मित्र है, MK मोटर बीकानेर में पांगो ट्रकांगो सर्विस स्टेशन है, तो आज वह पधारेड़ा कोनी। मैंने फोन पे निवेदन उनसे किया था, मैंने कहा आज लास्ट दिन है, तो उन्होंने वहीं से ही 51,000 रुपए सहयोग की राशि अपने को दी है। गौ चिकित्सालय के लिए 51,000 रुपए की राशि गौ चिकित्सालय निर्माण के लिए उन्होंने सहयोग किया है। उनके लिए जोरदार तालियां। और जब भी पधारेंगे हम उनका गौशाला में ही स्वागत करेंगे। एक अर्जुसर में वैसा ही सर्विस स्टेशन है, GR मोटर के नाम से, वो जयपुर के भाई साहब हैं। उनसे मैंने फोन पे निवेदन किया था, 11,000 रुपए का सहयोग उन्होंने किया है। जोरदार तालियां उनके लिए भी। 11,000 रुपए का सहयोग। एक जगह अपन घोड़ो दे रखे आन जान खातर सूरतगढ़ों, वहां 11,000 रुपया अपन और दिया है, वहां वास्ते भी जोरदार तालियां। जको ट्रेलर हुआ बिना आप घोड़ो बोल दियो, तो वो घोड़ो दे रखे अभी मैं 100-125 सवारी बैठ के आस के, उन्होंने 11,000 रुपए अपने को और दिए हैं। 300 सवारी आ जाती है उसमें लगभग। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां उनके लिए। विकास जी कड़वासरा साहब लडाना के सरपंच हैं और लडाना गौशाला के अध्यक्ष भी हैं। उनको मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा सम्मान के लिए। इन्होंने अपना मंच पे आमंत्रित करूंगा सरपंच महोदय को। वैसे लगातार सहयोग इनका जारी है और आशा करते हैं भविष्य में भी इनका सहयोग बना रहेगा। गौ भगत हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। सरपंच साहब सादर प्रणाम, हार्दिक आभार। ओजगो एक थारे सामने सरपंच साहब वो हाथ कटेड़ो है, वो गौशाला में कुतर करता बाकी मशीन में आ गयो, तो
तो फिर भी ये आपकी सेवा जारी रख रहे हैं। यहाँ वास्ते जोरदार स्पेशल तालियां। सरपंच महोदय बहुत बहुत आभार। सूर्य गौशाला समिति आपका हृदय से इस मंच के माध्यम से एक बार पुनः आभार व्यक्त करती है। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। अब मैं श्री डूंगरगिरी जी बड़ोपल से हॉस्पिटल के लिए चंदा दे रहे हैं 2100 रुपए का, उनके लिए जोरदार तालियां। अब मैं हमारे इस सूर्य गौशाला की जो कमेटी है उनके सभी सदस्यों को आमंत्रित करना चाहूंगा। क्यों अब मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूं, ऐसे हमारे सहयोगी को बुलाने जा रहा हूं जिनका नाम सुन के आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो मैं हमारे जो गौशाला के सदस्य हैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। इंदिरा जी पूनिया अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश जी बिश्नोई उपाध्यक्ष, पंकज जी शर्मा सचिव, गौशाला के ये सभी कार्यकर्ता हैं। काशीराम जी बागला हमारे कोषाध्यक्ष महोदय, सुरेंद्र जी सारस्वत सदस्य, राजेंद्र जी गोयल सदस्य, सूरजाराम जी भार्गव सदस्य, विनोद नाथ जी सदस्य, लेखराम जी गेदर सदस्य, मेघराज जी सोनी सदस्य, अशोक कुमार जी सोनी सदस्य, काशीराम जी गोदारा जी सदस्य, पृथ्वीपाल जी सोडा सह कोषाध्यक्ष। कृपया वे सभी मंच पे आ जाएं, क्योंकि अब हम एक ऐसे हमारे सभी के दिलों में जिन्होंने इन 7 दिनों में बहुत ऊंची जगह बना ली है, उनका मान सम्मान करने जा रहे हैं। और मैं बता दूं मेरा वो नाम? हाँ मैं बता दूं, आप बता दो। महाराज जी थे ही बता दो तो ज्यादा बढ़िया है। वो है हमारे सावराम जी चाहर, जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की है, लोगों को बुला बुला करके और गौशाला में बहुत साधन इकट्ठा कराया है। बड़ी इनकी लगन रही है, बड़ा अच्छा सहयोग है। जोर से ताली बजाएंगे सावराम जी का स्वागत। अरे बाजा बाजा, जोर जोर से तालियां बजाएं, क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत तालियां बजवाई है, बहुत तालियां बजवाई। आज इनके लिए जोरदार तालियां भाई सावराम जी के लिए। अरे बजाओ जोर से। 2,01,000 का नगद सहयोग भाई सावराम जी की तरफ से हुआ है। 2,51,000 का सहयोग भाई सावराम जी की तरफ से नगद। ये जो बसें 10 बसें भाई सावराम जी ने आप सभी माताओं बहनों भाइयों को यहाँ कथा पंडाल तक लाने और बड़ी आराम से पहुंचाने के लिए व्यवस्था की थी। और 151 किलो 3 सवा मनी देसी घी की बूंदी का भोग बाबा को लगाया था। इसके अलावा 2 क्विंटल केले का भोग डेली लगता है इनकी तरफ से, जो हम सब प्रसाद में ग्रहण करते हैं। मतलब जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। और विशेष रूप से मैं भाई नंदू जी का नाम लेना चाहूंगा यहाँ इनके सम्मान के इस ग्रुप में से, क्योंकि भाई नंदू जी भी इनसे दान दानियों में कम नहीं है। जोरदार तालियां भाई नंदू जी के लिए। हाँ नंदू जी बहुत सेवा करते हैं, बाजार में जाकर चंदा करते हैं, इनके लिए जोर से ताली बजाएंगे। मैं नंदू जी चाहूंगा कि इनके साथ भाई नंदू जी का भी सम्मान, हालांकि ये कमेटी के सदस्य हैं और कमेटी के सदस्यों का सम्मान नहीं किया जाता, पर हम भाई नंदू जी का दानदाता के रूप में सम्मान कर रहे हैं। कृपया हमारा सम्मान ग्रहण कर लें। 251 कट्टे सीमेंट भाई नंदू जी और इनके भाई इनके द्वारा किए गए गौशाला में। इसके अलावा 11,000 के सहयोग की को गिनती नहीं है। ठीक है, ठीक है। और जो मार्केट से सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, बहुत ही अच्छा सहयोग, कोई 51,000 कोई 11,000, उन सब का सहयोग भी भाई नंदू जी की ही सहायता से और मेहनत से हुआ है। जोरदार तालियां भाई नंदू जी के लिए भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारे दयाशंकर जी महाराज आपके सामने कुछ कहना जा रहे हैं, 10 मिनट उनकी बात सुनेंगे। आइए महाराज जी, बताइए अपनी बात कहिए। बहुत सुंदर इनका भी क्रांतिकारी प्रवचन रहता है। समय का अभाव रहा है इसलिए कुछ आपको सुनने को मिला नहीं, लेकिन आज आप कुछ सुनाने जा रहे हैं, कुछ बताएंगे। आप महाराज जी की बात सुनाओ। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। व्यासपीठ पर विराजमान, जैसा नाम और वैसे ही स्वभाव, मित्र महात्मा श्री भोले बाबा जी
और हमारे मंच पर विराजमान पूज्य संत श्री कृष्णदास जी महाराज, सम्मानित मंच, सभी गुणीजन जो हमारी संगीत टोली है, अभियान में लगे हुए सभी लोग जो इस सभा पंडाल में उपस्थित हैं, आबाल वृद्ध, मातृशक्ति, सभी बंधु बांधव, हृदय की गहराई से पहले दिन से आकर के और आज तक आप लोगों के व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित हूं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आप सभी का। सज्जनों, भारतवर्ष की एक बड़ी विशिष्टता है, यहाँ पर संत और ग्रंथ भगवत कृपा से हमें सुलभ हैं। यही इस देश में जन्म लेने का परम सौभाग्य है। जिस देश के नागरिकों को संत और ग्रंथ उपलब्ध हैं, और उस देश में जब सड़कों पर गाय के एक्सीडेंट जैसी ये जो अस्पताल का निर्माण हो रहा है, जिसमें बढ़ चढ़ के आप सभी लोग भागीदारी कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो लोग भी इस देश की व्यवस्था को समझते हैं, प्रायः यह देश ईश्वर की व्यवस्था से चलता है, क्योंकि यही भारतवर्ष का अपना एक वैशिष्ट्य है। हम लोग ईश्वर की व्यवस्था को ही स्वीकार करते हैं, और ईश्वर की व्यवस्था को समझाने के लिए ही हमारा भागवत, श्री भागवत कथा, श्री राम कथा, संतों का सत्संग, एकमात्र हमारा उद्देश्य ईश्वर की व्यवस्था को समझ के इस देश के दर्शन को समझना। हमारे भारतवर्ष का दर्शन है मोक्ष सापेक्ष त्याग मार्गी दर्शन है। हमारे देश के लोगों को यह पता होता है कि रहना नहीं, देश बिराना है, सबको जाना है। जितने दिन भगवान ने हमको यह साधन शरीर प्रदान किया, अपने वर्तमान का सदुपयोग करके संतों और ग्रंथों के मार्गदर्शन में जीवन का कल्याण करने के लिए हमारा दर्शन इंगित करता है। और हमारे यहाँ 3 स्तंभ हैं इस दर्शन को, जो जी करके आचरण से प्रमाणित करते हैं। वो कौन कौन है? इसी पंडाल में विराजमान हमारी मातृशक्ति एक पहला स्तंभ है, जिसे कहते हैं कि 3 संहारा जगत को सती, सती संत और सूर। 3 संहारत जगत को सती, संत और सूर, 3 बिगारत जगत को कपटी कायर कूर। जगत की व्यवस्था जगदीश्वर ने बना रखी है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, नित्य प्रवचन हम लोग सुनते हैं प्रातः 5 बजे ब्रह्म वेला में। स्वामी जी महाराज का प्रवचन सुन के जीवन इतना स्फूर्त हो जाता है कि अब हम ईश्वर की व्यवस्था में जिएंगे। ऐसा हम सब लोग भरोसा रखते हैं अपनी संतों की वाणी पर, क्योंकि वो ईश्वर की व्यवस्था को लेकर के बहुत स्वस्थ करते हैं, हमारे अंदर एक भरोसा जगाते हैं उस सर्वशक्तिमान के प्रति, जो चींटी से लेके हाथी तक का पेट भरने में सक्षम है। और आप सब लोग भगवान पे भरोसा करने वाले लोग हैं। इस सभा मंडप में सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए काम करने वाले 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है सती मातृशक्ति, जिनने अपने जीवन में सत्य को धारण किया, और इन्हीं की कोख से 2 स्तंभ और प्रकट होते हैं। एक स्तंभ का नाम है संत और दूसरे स्तंभ का नाम है वीर। ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र भारत, जहां सतियों का, संतों का और वीरों का दायित्व है ईश्वर की व्यवस्था को समझ के और समझा के पूरी मानव सभ्यता को कल्याण के मार्ग का पथ प्रशस्त करने का। इस दायित्व में बहुत ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ लगे हुए जो हमारे मित्र महात्मा भोले बाबा हैं, मैं देख रहा हूं, बहुत लंबे समय से देख रहा हूं कि महाराज जी का बड़ा अच्छा प्रयत्न है। समाज में सब प्रकार की जो विकृतियां हैं, विसंगतियां हैं, बुराइयां हैं, एक एक बात पर, चूंकि स्वामी जी महाराज के सानिध्य में रहे हैं तो कोई विषय अछूता तो रहता नहीं। हर विषय पर महाराज जी का संकेत तो होता है। अब बात हमारी है कि हम कितना उस संकेत को स्वीकार करते हैं, कितना हम पकड़ते हैं।
ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जो सत्संग ज्ञान यज्ञ है महाराज जी का, ये हमारी चेतना को जगाता है, हमारे अंदर सतीत्व धर्म को निर्वहन करने की चेतना जगाता है महाराज जी का ये ज्ञान सत्संग। हम सब भद्र पुरुषों में, हमारे युवाओं में, हमारे भाइयों में वीरोचित भावना जगाने वाला है महाराज जी का सत्संग, क्योंकि पुरुषों की शोभा तो वीरत्व को धारण करने में ही है। लेकिन एक अफसोस है कि यह देश अनेक सदियों से, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 1500 वर्ष से आक्रांताओं के द्वारा बहुत विचलित किया गया है। इस देश को बहुत विक्षिप्त किया गया है। हमारी व्यवस्था को, जिस व्यवस्था में हम भारतवर्ष के लोग जीते थे, जिस मोक्ष सापेक्ष त्याग मार्ग के हम पथिक थे, उस व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है विधर्मियों ने। यद्यपि वह भी एक ईश्वर की व्यवस्था है। भाई, यदि नेगेटिव ब्रह्म नहीं होगा, नकारात्मक ब्रह्म नहीं होगा अपोजिशन में, तो हमारा पॉजिटिव ब्रह्म का जो पूरा डेफिनेशन बनता है वो कहां से बनेगा? यदि एक पक्ष में राम नहीं खड़े होंगे, रावण के अंगेस्ट, तो रावण नहीं होगा तो राम का रामत्व तो प्रकाशित रावण के रहने से होता है। तो वह व्यवस्था भी, जो नकारात्मक व्यवस्था हमारे भारतवर्ष की एक व्यवस्थित संतुलित जीवन शैली को 1500 साल से जिसने इसमें संकट खड़ा किया है, उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए प्रभु राम का, प्रभु कृष्ण का और महापुरुषों का और हमारे भगवान का जो अवतार हुआ है, जिन मुद्दों को लेकर के, वो मुद्दे तो हैं विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ऐसे परमात्मा श्री राम कृष्ण का हम लोग यहाँ गुणानुवाद सुनते हैं और यह समझते हैं संतों की वाणी से कि तुम कोई एरे गहरे नत्थु खेरे नहीं हो, हम आप सब भगवान के ही अंश हैं। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रत्यस्थानि कर्षति। जब हम सब लोग भगवान के ही अंशज वंशज हैं, तो हमारे अंदर भी वही गुण धर्म प्रकाशित होने चाहिए। इसी के लिए यह ज्ञान दीर्घा, यह सत्संग दीर्घा हम सब लोग सेवन करते हैं, ताकि हमारे अंदर भगवत संबंध का बोध हो जाए और हम भगवत संबंध के नाते उसी बड़प्पन से अपने कार्य व्यवहार प्रस्तुत कर पाए। लेकिन हम गांव में जाते हैं, देखते हैं कि लोग, आज जो गायों की दुर्दशा हो रही है, जो आज बैलों को हमने अपने खेती से भगा दिया, जो एक जीवन पद्धति को बहुत भयंकर तरीके से डिस्टर्ब कर दिया, वो व्यवस्था नकारात्मक ब्रह्म के द्वारा, जो नेगेटिव एनर्जी के द्वारा, जो उस खलनायक के द्वारा, एक है नायक, एक है खलनायक, तो खलनायक की भूमिका में भी इसी सूत्रधार का खेल है महाराज। क्योंकि उन्हीं के अपने पार्षद जब उन्हीं की इच्छा शक्ति से सनकादिकों का अपमान करते हैं, तो वो राक्षस बनने के लिए अभिशप्त होते हैं और धरती पे आके आतंक करते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था को समझना है, और इस व्यवस्था को समझने के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। इसमें हम लोग समझें कि भगवान की इच्छा से ही आप अकेले बन गए सब कुछ, नाम रखा संसार। इस पूरी व्यवस्था को एक एक भारत के नागरिक को समझना है और अपने प्रभु राम की दीर्घा में, परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा की हमें पक्षधर होकर के, सकारात्मक ऊर्जा का पक्षधर होकर के, रचना धर्मी बन के, शास्त्रोचित मर्यादा में जी करके सती, संत और वीरत्व को धारण करने की आवश्यकता है। लेकिन इस सतीत्व, संतत्व और वीरत्व को यदि किसी ने बाधित किया है, तो आप कान खोल के सुनो। वर्तमान में जो अंग्रेजी स्ट्रक्चर हमारे देश में कानून के नाम से हमारे ऊपर लादा गया है, ये बहुत बड़ा बाधक है। सबको पता है, महाराज जी रोज चिल्लाते हैं गला फाड़ फाड़ के कि नशा वाली चीजें हमारे समाज के चरित्र को नष्ट करती हैं। बोलो, करती कि नहीं करती? लेकिन जिस देश का राजा, जिस देश की राज्य व्यवस्था को नशा की वस्तुएं बेच करके वहां की इकोनॉमी चलाई जाती हो, कहते हैं कि ड्रग्स नहीं बेचेंगे, शराब नहीं बेचेंगे, तो उसका वो क्या आता है, राजस्व आता है, क्या आता है, आता है क्या? तो बड़ी मात्रा में जो धन उपलब्ध होता है, एक तरफ तो ये हमारा देश, हमारा परिवार है, भारतवर्ष का दर्शन कहता है कि ये हमारा पूरा राष्ट्र ही नहीं, पूरी धरती। अयम नजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो नेतृत्व तो चाहिए समाज को परिवार मूलक प्रबंधन करने वाला। लेकिन यदि नेतृत्व ही नशा की चीजें बेचे, यदि नेतृत्व ही गायों के कत्ल खानों को ऑथराइज अथॉरिटी दे, तो कौन जिम्मेदार है? ये मोंडे कब तक
जिसको कहते हैं बाबा जी लोग अरण्य रोदन कब तक करेंगे। अरे सर्वसमर्थ परमात्मा, आपके चक्र सुदर्शन में तो बहुत सामर्थ्य है, लेकिन नियति का एक चक्र है, क्योंकि वह सूत्रधार स्वयं खिलाड़ी बना हुआ है। यदि भगवान नहीं चाहे तो क्या ये तांडव हो सकता है जो नकारात्मक चल रहा है? गायों की हिंसा, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी, जिस तरह से ये सारी वल्गैरिटी फैल रही है, क्या भगवान अंधे हो गए? अरे भगवान तो देख रहे हैं, सर्वसाक्षी हैं सबके, लेकिन एक व्यवस्था है, उसको समझ करके ही तो ये रंगमंच सजा है कि हमें राम की सेना में खड़े होकर के वीरोचित कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें सतीत्व को धारण करके अपनी कोख से संत और वीर पैदा करने का दायित्व निभाना है। यदि इस भक्ति के मार्ग को हम समझ लेंगे तो महाराज ये परमात्मा का सजाया हुआ जो मंच है और दिया हुआ जो आपको अभिनय है, ये ठीक से बखूबी निभ सकता है। और जब आप अपने अभिनय को प्रस्तुत करते हो ठीक तरीके से, तो सूत्रधार के अप्रिय पात्र बनते हो, पारितोषिक मिलता है, और आपको यही तो भक्ति करके उसकी प्रियता प्राप्त करनी है। भगवान की जो आत्मीयता है, अपनापन है, यदि हम सबके हितों की रक्षा के लिए, सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए कार्य करने वाले, सतीत्व, संतत्व, वीरत्व को धारण करने वाले चरित्र को आचरण से प्रमाणित करेंगे, तो ये हमारी जो भारतवर्ष की मोक्ष सापेक्ष त्याग दर्शन की दृष्टि है, इसको हम जीवंत करके पूरी दुनिया को राह दिखा पाएंगे। क्योंकि आज पूरी दुनिया बहुत संतप्त है, बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है। इसी व्यवस्था में लोग शोषणकारी व्यूह रचना बना के एक तरफ लूटो, दूसरी तरफ खैरात बांटो, इस सिद्धांत को आप सभी समझते हो कि नहीं? एक तरफ तो प्रकृति को, भगवान की व्यवस्था को छेड़छाड़ करके लूटा जा रहा है, इसका शोषण किया जा रहा है, और दूसरी तरफ वही लोग एक तरफ बम फोड़ते हैं और दूसरी तरफ आके उन घायलों के ऊपर मरहम पट्टी लगाने के लिए आपके बीच में चिकित्सक बन के आ जाते हैं। ये खेल है। एक हमारे महात्मा थे वृंदावन में, किसी एक मोटरसाइकिल वाले की टक्कर लग गई, उनको गिर गए वो नाली में, वहां रामकृष्ण परमहंस अस्पताल में वो लेके गए, उठा के उनको भर्ती किया। अब वो महात्मा जब चेत में आए तो वो व्यक्ति साथ में था, लेकिन वो व्यक्ति वहां के महाराज जी से मिलके, और उसको भी कोई बहुत अनिवार्य काम था, उसका भी कोई अपना साथी एक्सीडेंट में, तो वो जल्दी जल्दी जा रहा था, महात्मा को टक्कर लग गई जल्दीबाजी के चक्कर, वो चला गया। एक दूसरे सज्जन उन महात्मा की सेवा में खड़े थे, वो महात्मा चेत में आए और बोले, जब वो चेत में आए तो वो व्यक्ति गर्म दूध लेके खड़ा था उनके पीछे, तो वो महात्मा चेत में आए, उसकी शकल की तरफ देख के बोले, ये घटना है, सत्य घटना है, हम उस समय वृंदावन में ही थे। तो वो महात्मा कहने लगे, अच्छा, पहले मारता है और फिर दूध पिलाता है। वो बेचारा घबरा गया जो दूसरा व्यक्ति सहयोग कर रहा था। उसने कहा कि महाराज ये तो ऐसा कह रहे हैं, हमारे ऊपर तो ब्लेम कर रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा ये बड़ी बात कह रहे हैं, इसको समझो, ये ईश्वर की व्यवस्था है, इसको समझिए। इस व्यवस्था में आपको अपने कर्मों के आधार पर जो कुछ भी प्रतिकूलता और अनुकूलता के कार्य व्यवहार आपके साथ व्यवहारित होते हैं, वो आपके कर्म संस्कार हैं। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सज्जनों, चालाकी, बदमाशी, होशियारी छोड़ने के लिए ही शास्त्र इंगित करता है, सरल स्वभाव न मन कुटलाई और जथा लाभ संतोष सदाई। इसलिए ईश्वर की व्यवस्था कहती है कि महाराज भगवान ने जिस तरह से प्रकृति को सजाया है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन सभी पंच पर्यावरण को, जिस तरह से यज्ञ व्यवस्था में गौमाता का योगदान है, इस व्यवस्था को गौमाता पुष्ट और संतुलित रखती है। यदि आप गाय का दूध पी करके बूढ़ी गैया को गौशालाओं में छोड़ते हो, उसके वत्स नंदी के ऊपर यदि शिवालय में मंदिर पे बेलपत्र चढ़ाने की आस्था रखते हो, तो मेरी एक विनय सुन लो कान खोल करके सज्जनों, आप अपने आप को ज्यादा होशियार मत बनाना। यदि ईश्वर की व्यवस्था आपको सब अपनी निगरानी में देखती है, तो आप उस नंदी को घर से मत भगाना, क्योंकि वो सड़कों पे आता है, एक्सीडेंट खाता है और महात्माओं के लिए सर दर्द बनता है। क्योंकि दया बिना है संत कसाई, और दया करो तो आफत आई। इन महात्माओं को लगना था भजन में, होना था स्वामी जी के मार्गदर्शन में, जो एक सुबह